बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टूडियो। आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। टॉपिक है हमारा व्हेन टू ट्रेड फॉरेक्स। हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सेशंस कौन से हैं फॉरेक्स मार्केट में और कितने ट्रेडिंग सेशंस हैं और किस सेशन में जो है वो अच्छी ट्रेड होती है, बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड के लिए। और आज हम ये भी देखेंगे कौन से दिन जो है वो बेस्ट ट्रेड होती है और हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट तो 24 आवर्स जो है वो ओपन रहती है, डेली 5 डेज इन अ वीक। वीकेंड पे छुट्टी होती है, ऑफ होता है हॉलीडे सैटरडे और संडे। लेकिन 24 आवर्स तो ओपन रहती, लेकिन 24 आवर्स ही मार्केट जो है वो एक्टिव नहीं रहती। उसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते कि 24 आवर्स ही हम जो है वो ट्रेड करेंगे। हमारे लिए हमने देखना है कि ट्रेडिंग सेशन जो है वो कौन सा इम्पोर्टेंट है, किस सेशन में जो है वो हम अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रूशियल आवर्स जो हमने देखने होते हैं कि वो कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है द डेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग व्हेन ट्रेडर्स आर द मोस्ट एक्टिव। मतलब कि कब जो है वो ट्रेडर्स मोस्ट एक्टिव होते हैं, मार्केट में मूवमेंट चल रही होती है, बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिस टाइम ट्रेड करें। हम थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हैं इस चार्ट पे। मेन जो है वो 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिडनी है, फिर टोक्यो है, फिर लंदन और न्यूयॉर्क। अच्छा, हम देखते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन जो है वो कब ओपन होता है और कितनी देर बाद जो है वो ऑफ हो जाता है। तकरीबन ये 8 घंटे का सेशन होता है, जब जो इनकी मार्केट्स जो है वो एक्सचेंज मार्केट्स वो ओपन होती हैं। सिडनी सेशन जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 2 से 3 बजे तकरीबन स्टार्ट हो जाता है और ये एंड होता है कोई 9 से 10 बजे के दरमियान, ठीक है। और आप देखें, जैसे ही सिडनी सेशन ओपन होता है उसके थोड़ी देर बाद ही जो है वो टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है 3 से 4 बजे, ठीक है। और ये सिडनी और टोक्यो दोनों साथ साथ चलते हैं और ये एशियन सेशन भी कहलाता है टोक्यो, ठीक है। जैसे ही सिडनी पहले ख़त्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है सेशन और टोक्यो चलता रहता है। टोक्यो सेशन यानी एशियन सेशन जो है वो जब तक ऑफ होने वाला होता है, क्लोज होने वाला होता है, तो उसी वक्त जो है वो लंदन सेशन जो है वो होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब एक सेशन क्लोज हो रहा और दूसरा सेशन जो है वो ओपन हो रहा, उस वक्त भी जो है ना वो मार्केट में बड़े स्विंग्स जो है वो देखे जा सकते हैं, ठीक है। लंदन सेशन जो है वो ओपन होता है तकरीबन 11-12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और शाम को जो है वो ये बल्कि रात को ओपन क्लोज होता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कितने बजे क्लोज होता है, ये तकरीबन 7-8 बजे। तो अ, जैसे ही ये तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बजते हैं 5 बजते हैं, 4 से 5 बजे के दरमियान न्यूयॉर्क सेशन जो है ओपन हो जाता है, जिसको अमेरिकन सेशन भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो 5 बजे का है, जिस टाइम पे क्या है लंदन सेशन जो कि मेजर इसकी बड़ी मूवमेंट होती है, सेशन में भी ये सेशन भी ऑन है। और उसी दौरान जो है वो अमेरिकन सेशन यूएस डॉलर का जो है वो भी सेशन ऑन हो जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेशन 5 बजे के बाद जो सेशन चलता है तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 से 8 बजे, तो ये 5 से 8 बजे यानी ये 3-4 घंटे जो है वो अच्छी खासी मूवमेंट चलती है मार्केट में। तो ये इस सेशन में जो है वो करनी चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और अगर हम किसी स्विंग को पकड़ लें तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। लंदन सेशन क्लोज हो जाता है 8 बजे, न्यूयॉर्क सेशन जो है वो फिर रात 10 बजे तक चलता है, 10-11 बजे तक। वो उसके बाद मार्केट क्लोज होना शुरू हो जाती है। फिर
सिडनी सेशन जब तक ओपन नहीं होता तो मार्केट स्लो ही रहती है, कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इस वजह से ये टाइम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, सेशन बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे हमने ट्रेड लेनी है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे चार्ट पे शो कर रहा है, जो ग्रीन है ना बार्स ये बनी हुई, ठीक है, ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस टाइम में टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे अच्छा इसकी वजह क्या है, ये देखें यहाँ पे टोक्यो सेशन है, ठीक है। टोक्यो सेशन में क्या है, जब टोक्यो सेशन भी था यहाँ पे अभी क्लोज नहीं हुआ था, तो उसी तरह लंदन सेशन भी ओपन हो गया। तो जैसे ही दोनों सेशन का मिलाप होता है, मतलब एक ही टाइम में दो सेशन ऑन है, तो उस आवर्स में जो है वो ये देखें ग्रीन बनी हुई है, यानी इस घंटे में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और ये चार वही जो मैं बता रहा था, 5 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक अच्छी खासी वेट ट्रेडिंग इसमें होती है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ये देखते हैं वही चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ आपको। टोक्यो सेशन जो है वो एशियन सेशन कहलाता है, और लंदन जो है वो यूरोपियन सेशन भी उसको बोलते हैं। न्यूयॉर्क सेशन उसको अमेरिकन सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बिजिएस्ट टाइम वही वाला जो ओवरलैप करता है, मतलब ये देखें ना लंदन सेशन भी है उसमें, न्यूयॉर्क सेशन भी है, ये बेस्ट और क्रूशियल टाइम है इसमें जो है ना वो ये हाईलाइट भी किया गया है। तो इस चीज़ को आपने गौर करनी है कि कब जो है वो हमने ट्रेड लेनी है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जिसमें बताई हुई है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि बेस्ट टाइम ऑफ द वीक टू ट्रेड फॉरेक्स, कि हमने वो तो देख लिया कि सेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कब हमने उसको करनी है ट्रेड और कब नहीं करनी। लेकिन हम ये देखते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है वीक में, बेस्ट डे कौन सा है कि जिस दिन जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए और थोड़ी मतलब उसमें मूवमेंट अच्छी होती है। क्योंकि मंडे को हम ट्रेड ज़्यादा नहीं करते, उसकी वजह वीकेंड के बाद स्टार्ट हो रहा होता है। तो वीकेंड के बाद जब मार्केट ओपन होती है मंडे को, तो इतनी मूवमेंट नहीं चल रही होती मार्केट में, कुछ मार्केट की क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही होती कि मार्केट में क्या होने वाला है। जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी, क्लोजिंग मार्केट ने कहीं और दे दी, मंडे को मार्केट कहीं और से ओपन हुई, तो रिकवरी में टाइम लग जाता है, मार्केट की एग्जैक्ट समझ नहीं आती। ट्यूसडे को जो है वो मार्केट समझ में आना शुरू हो जाती है, ट्रेड ले उसमें वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे बेस्ट आइडियल टाइम, बेस्ट डेज जो हैं वो ये होते हैं, क्योंकि इन डेज में जो है वो एक तो मूवमेंट अच्छी होती है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि इन दो दिनों में जो मेजर पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई, मेजर पेयर्स जो है ना इनमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, ये ऑब्जर्व किया गया है। ट्यूसडे वेडनेसडे में बहुत अच्छी ट्रेड होती है इन मेजर पेयर्स में, क्योंकि इन जो इन डेज में जो है ना ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसमें बहुत सारी न्यूज़ेस और डाटा रिलीज होता है, इस वजह से काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। थर्सडे को भी काफ़ी डाटा रिलीज हो रहा होता है, फ्राइडे को भी, लेकिन फ्राइडे को हम जो है ट्रेड इस वजह से नहीं करते, क्योंकि एक तो फ्राइडे को क्लोजिंग हो रही होती है मार्केट्स की, आगे वीकेंड होता है, तो इस वजह से फर्स्ट हाफ तक जो है वो अच्छी मूवमेंट चल रही होती है, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में फ्राइडे को मूवमेंट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट चलती है उसमें, क्योंकि बैंक्स होते हैं उन्होंने जो है हेज फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने क्लोज करनी होती है कुछ पोजीशंस अपनी जो चल रही होती है मार्केट्स में, उनकी ट्रेड चल रही होती है, और उन्होंने अपना, क्योंकि वो वीकेंड से पहले जो है वो ट्रेड क्लोज कर लेते हैं, ज़्यादा होल्ड नहीं करते। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बिग मार्केट्स हैं, बिग बैंक्स हैं, ओवर द वीकेंड जो है वो सेफ्टी रीजन की वजह से कि कोई बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, कोई मार्केट क्रैश ना कर जाए, क्योंकि मार्केट तो ऑफ होती है, तो उस दौरान आप कुछ कर नहीं सकते, नो ट्रेड क्लोज, इस वजह से जो है ना वो कर देते हैं क्लोज
होती है कि अपनी ट्रेड्स को या तो करें ना, उसमें ट्रेड ना करें फ्राइडे को। तो अगर करनी है तो उसमें हम जो है फर्स्ट हाफ तक करें और कोशिश करें कि ट्रेड को क्लोज कर लें, ताकि वीक ओवर द वीकेंड जो है वो ट्रेड ओपन ना रहे। तो ये था थोड़ा सा इसमें कि कैसे हमने किस टाइम पे किस दिन को ट्रेड करनी है और किस सेशन में ट्रेड करनी है और किस टाइम में किस सेशन में कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन सा आवर्स है जिसमें अच्छी ट्रेड होती है, डाटा किन दिनों में ज़्यादा रिलीज होता है, ये हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो उम्मीद है कि आपको सेशन के बारे में और पता चल गया होगा काफ़ी हद तक। तो अभी अपने सेशन को हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।